नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। बिहार स्पेशल में आधुनिक भारत के अंतर्गत आज हम लोग कवर करने वाले हैं खिलाफत आंदोलन और बिहार। इससे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट निकलते हैं उनको ज़रूर देखेंगे। ये एक रिवीजन सीरीज है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएँ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बहुत जल्द जो है 67th मेंस के लिए हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी तक 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज का शुरू करते हैं टॉपिक, खिलाफत आंदोलन और बिहार। हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और बिहार। कहता है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच होने वाली सोवर्स की संधि से तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छिन गए। पहला ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें मिल गया कि सोवर्स की संधि ये किसके बीच हुई थी। ध्यान रखना है, किसके बीच? ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच। दूसरा सवाल हमसे ऐसे पूछ सकता है कि किस संधि के बाद या किस संधि के तहत तुर्की के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। तो सोवर्स की संधि तुर्की एवं ब्रिटेन के बीच, ध्यान रखना है। कहता है कि विश्व भर के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा धर्मगुरु मानते थे। इस कारण भारतीय मुसलमान भी ब्रिटिश से नफरत करने लगे और इस मौके को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपयुक्त समझा गया। इसी क्रम में 24 नवंबर 1919 को, डेट ध्यान में रखिएगा, 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। सवाल देखिए किस किस तरह से हमसे पूछा जा सकता है कि नवंबर 1919 में हुए अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ध्यान रखना है, महात्मा गांधी। यह हमसे पूछ सकता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, यह कब संपन्न हुआ था? तो 24 नवंबर 1919 को, ध्यान में रखना है। सेवर्स की संधि ब्रिटेन एवं तुर्की के बीच। परिणाम क्या हुआ? तुर्की के सुल्तान का समस्त अधिकार छीन लिया गया। आगे कहता है कि 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हुई हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक में असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय लिया गया। सवाल पूछा जा सकता है कि असहयोग के अस्त्र को अपनाए जाने का निर्णय कहाँ लिया गया है? तो इलाहाबाद में। आगे कहता है कि असहयोग के अनेक कारण थे। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय द्वारा स्वराज की मांग इत्यादि। और खिलाफत आंदोलन का बिहार में व्यापक प्रभाव भी पड़ा था। अगर हमसे सवाल पूछ ले असहयोग आंदोलन के कारण थे तो इन कारणों को हमें ज़रूर ध्यान में रखना है। ऐसे समय पर हम लोग ऑप्शन नंबर ई लगाएंगे जब ये हमारे ऑप्शन में रहें। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, भारतीय द्वारा स्वराज की मांग। बात कर लेते हैं रॉलेट एक्ट की। तो कहता है कि इस एक्ट के विरुद्ध बिहार में फरवरी 1919 के अंतिम दिनों में जो है आंदोलन स्टार्ट हुआ। मार्च में पटना, गया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, छपरा, भागलपुर में विरोध प्रकट करने हेतु अनेक सभाएं हुई। आगे कहता है कि 6 अप्रैल 1919 को पटना में विनम्रता तथा उपासना दिवस मनाया गया। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। इस तरह के प्रश्न अगर पूछ लिए जाते हैं तो पेपर टफ बन जाता है, जबकि ऐसे प्रश्नों को हम लोग गौर नहीं करते हैं। सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि 1919 में विनम्रता तथा उपासना दिवस जो है कब मनाया गया? तो 6 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? पटना में। आगे कहता है इसी दिन हसन इमाम के नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया। ध्यान रखिएगा, किसके नेतृत्व में विशाल जुलूस निकाला गया? हसन इमाम के। आगे कहता है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली यहाँ आए थे। पटना में 24 अप्रैल एवं 25 अप्रैल 1920 को सभाएं हुई। इनमें मौलाना शौकत अली ने खिलाफत समस्या के समाधान हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया। तो ध्यान रखना है कि शौकत अली जो हैं ये आए थे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए। मौलाना शौकत अली ने खिलाफत की समस्या के समाधान हेतु
सर्वस्व बलिदान करने का आह्वान किया था। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है। आगे कहता है कि 15 और 16 मई 1919 को फुलवारी शरीफ में मुस्लिम उलेमा का सम्मेलन हुआ, जिसमें सरकार से असहयोग कर प्रस्ताव पारित हुआ। कहाँ पर सम्मेलन हुआ? फुलवारी शरीफ में। 1 अगस्त को पटना में आयोजित सभा में नूरुल हसन ने प्रांतीय विधायिका से त्यागपत्र दे दिया था। इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना है कि प्रांतीय विधायिका से किसने त्यागपत्र दिया था? नूरुल हसन ने। सवाल हमसे पूछा जा सकता है कि किसने आह्वान किया कि खिलाफत समस्या के समाधान हेतु सर्वस्व बलिदान करना है? तो मौलाना शौकत अली ने। ये था हमारा खिलाफत आंदोलन बिहार। अगले लेक्चर में हम लोग असहयोग आंदोलन और बिहार के बारे में जानेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो, यह एक रिवीजन सीरीज है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।